अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट भी कहते हैं। 1987 के अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट की गई। इसका बैकग्राउंड क्या है कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है ना, 1983 के अंदर उसकी मीटिंग होती है। वो क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जो है ना रिलेटेड उनको डिस्कस करते हैं और जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को है ना दोबारा हाईलाइट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होती है, नॉर्वेजियन की जो पीएम होती है ना, ग्रो हेलन ब्रुटलैंड, तो वो हमारे पास क्या करती हैं, उनके अंडर एक कमीशन बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कमीशन वाज सेटल्ड। उसको हम कहते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उसमें हमारे पास क्या होती है, जो ब्रुटलैंड होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन। इसका मैंडेट या ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन क्या होता है, वो ये होता है कि हमारे पास इसने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम्स को। कंपैरेटिवली ईजी टास्क है आइडेंटिफिकेशन का। और फिर हमारे पास इसने क्या करना होता है, रिलायबल सोल्यूशन देने होते हैं फॉर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। नंबर 3 पे इसने क्या करना होता है, इसने रिलायबल सोल्यूशन देने होते हैं टू इम्प्रूव इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एनवायरनमेंट, यानी ग्लोबल कंसेंसस के ऊपर कि किसी स्टेट को किस तरह ला सकते हैं अपने ग्लोबल कंसेंसस पे। 1993 से 1997 तक जो है ना, इसने रिपोर्ट सबमिट करनी थी यूनाइटेड नेशन को, इस कमीशन ने। फिर हम क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स इन आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कौन सी हैं, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है ना, उसमें हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, शुड बी एड्रेस्ड। फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि वीकनेस इन एजुकेशन सेक्टर आ जाता है, यानी एजुकेशनल स्टैंडर्ड वीक है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वीक है। फिर हमारे पास हेल्थ सेक्टर आ जाता है, उसमें डिजीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाती है और पीस आ जाता है, होमलेसनेस आ जाती है, फूड इनसिक्योरिटी आ जाती है और क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर आ जाता है। फिर हमारे पास नंबर 2 पे आ जाते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक विजन्स आ जाते हैं, उनमें लॉन्गविटी नहीं है, ग्रोथ नहीं है। इंटरडिपेंडेंसी आ जाती है, जिसके अंदर हमारे पास इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है ना हमारे पास उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर हमारे पास इकोनॉमी है ना स्ट्रॉन्ग, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की, उसके ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर 3 पे आता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है, एयर पोल्यूशन आ जाता है, वाटर पोल्यूशन आ जाता है। और कमीशन जो है ना ट्राई टू गिव द पाथवे, फिर कमीशन ने क्या किया, पाथवे देने की भी कोशिश की है। इसके अंदर हमारे पास मैंडेट 2 और 3 जो है ना, वो इसका सोल्यूशन है। इसके अंदर जो हमने मैंडेट शेयर किया